कर्नाटक के बसव कल्याण में मुस्लिम समाज की अनदेखी, अजहर इशाती ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कर्नाटक के बसव कल्याण क्षेत्र से इस वक्त मुस्लिम समाज से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। तहरीक मुस्लिम भीम सेना ने मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है। संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष अजहर इशाती ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बसव कल्याण क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को अपेक्षित प्रतिनिधित्व और प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अजहर इशाती का कहना है कि बसव कल्याण के विकास की बात होती है, लेकिन मुस्लिम समाज से जुड़े शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि तहरीक मुस्लिम भीम सेना का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है। अजहर इशाती ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों से सवाल किया है कि अगर बसव कल्याण कर्नाटक के विकास की बात है तो मुस्लिम समाज को भी विकास की मुख्यधारा में बराबर का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हक की आवाज उठाता रहेगा और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखेगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बसव कल्याण में मुस्लिम समाज की अनदेखी हो रही है। अजहर इशाती के इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना अहम होगा। मौलाना अजहर इशाती, फाउंडर तहरीक मुस्लिम भीम सेना बसव कल्याण, आज प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि हाल ही कुछ दिन पहले कर्नाटका के अंदर कैबिनेट मिनिस्ट्री के ओहदों को तकसीम किया गया। आप सब लोग बखूबी जानते हैं इस चीज़ को कि कर्नाटका के न्यू सीएम डीके शिव कुमार साहब के नेतृत्व में नए कैबिनेट के अंदर मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। ये बहुत अच्छी बात है और इसका हम वेलकम भी करते हैं, खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के 3 एमएलओ को मिनिस्ट्री भी मिली। इसलिए हमारे तहरीक मुस्लिम भीम सेना की तरफ से हम इन 3 मुस्लिम एमएलए जो मिनिस्टर बने हैं, इसके ऊपर हम सरकार का बहुत बहुत दिल की गहराई के साथ में शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ शुक्रिया के साथ साथ जो तकलीफ पहुंची है, उस तकलीफ को भी हम मद्देनजर रखते हुए कि कल्याण कर्नाटका के इतने बड़े इलाके में, इतने बड़े हिस्से में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक पीछे कर दिया गया है। क्यों कि जहां पर इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद जो मुस्लिम कम्युनिटी पूरे कल्याण कर्नाटका के अंदर कांग्रेस के लिए 100% वोट डालने वाले लोग, 100% कांग्रेस को वोट डाले हुए लोग मुस्लिम के बतौर खास, तो इतने बड़े डिवीजन, इतने बड़े इलाके में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी को, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर को एक पीछे करना, ये बहुत गलत बात है। कि हम कांग्रेस से सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि इतने बड़े कल्याण कर्नाटका के हिस्से में जहां पर मुस्लिम वोटर्स लगभग 18 लाख के करीब है टोटल कल्याण कर्नाटका में, तो इतने बड़े डिवीजन, इतने बड़े इलाके में आप किसी एक को तो मुस्लिम कम्युनिटी में से मिनिस्ट्री देना चाहिए था। आपने यहाँ पर गलती की। हम हमारे संगठन की तरफ से आवाज उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कांग्रेस सरकार से कि आपने इतने बड़े एरिया को कल्याण कर्नाटका के आपने बैकवर्ड क्यों किया। आपने ऐसा हमको महसूस होता है कि आपने इसको नजरअंदाज किया। अगर आप इसको नजरअंदाज नहीं समझते तो आप इतने बड़े एरिया को जहाँ पर मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज जो 100% कांग्रेस का वोटर्स है, तो आप यहाँ भी एक तो मुस्लिम कैंडिडेट को आप मिनिस्ट्री देते। आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो आप मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर वोटर्स किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को मिनिस्ट्री दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया, हम ये सवाल करते हैं और इसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं। हमारे तहरीक मुस्लिम भीम सेना के संगठन की तरफ से हम बसव कल्याण से आवाज उठाते हैं कि ये जो काम हुआ है गलत हुआ है। कल्याण कर्नाटका को बैकवर्ड किया गया है, कल्याण कर्नाटका में मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे किया गया है, कल्याण कर्नाटका में मुस्लिमों को नजरअंदाज किया गया है, जो सरासर गलत है। और इस सवाल को, इस चीज को लेकर हम यहाँ से कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कल्याण कर्नाटका के ऊपर नजर डालिए, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। और कर्नाटका के कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट जो बीके हरिप्रसाद साहब है, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कल्याण कर्नाटका के ऊपर ध्यान दीजिए। और कांग्रेस के हाई कमान नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, राहुल गांधी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कल्याण कर्नाटका के एरिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में
बैकवर्ड करने का, दोहरा अंदाज, नजरअंदाज करने का ये जो काम हुआ है गलत हुआ है। आप इस पर ध्यान दें और इस पर तवज्जो दें, इसलिए कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर ऐसे हैं कि इन तमाम इलाके में 12 या 15 एमएलए सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद की वजह से एमएलए चुनकर आ सकता है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हम ये सवाल करते हैं कि ये जो नजरअंदाज किया गया है, ये जो पीछे किया गया है, ये आखिर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ही क्यों? क्या मुसलमान होने की वजह से हमको नजरअंदाज किया गया? ये सवाल है हमारा कर्नाटक सरकार से और हाईकमान से। तो हम चाहते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है कि आप कल्याण कर्नाटका से किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिनिस्ट्री के अंदर शामिल कर ले। ये हमारी इन तमाम हाईकमान से रिक्वेस्ट है। इतना ही कहूंगा और एक चीज कहूंगा और एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक शेर है, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि गूंगे बनकर बैठे रहे तो सब कुछ खो जाएगा, गूंगे बनकर बैठे रहे तो सब कुछ खो जाएगा, अपनी तकदीर को खुद अपने हाथों से जगाना होगा। ये हुकूमत, ये सियासत खिलौना नहीं किसी की, ये हुकूमत, ये सियासत खिलौना नहीं किसी की, हक चाहिए तो ऐवानों में कदम बढ़ाना होगा। तो हम हक की बात करेंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरह का जुल्म होगा तो इंशाअल्लाह हमारी जो तहरीक है, तहरीक मुस्लिम भीमसेना, हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी आपके साथ में और मजलूम के साथ में रहेगी। जैसा कि आपका कहना है कि मुस्लिम लीडर्स को जो है ना कल्याण कर्नाटका में नजरअंदाज किया गया है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो रिशफल हुआ उसके बाद देखने में आया कि कई ऐसे लीडर्स थे, एमएलए थे, जिन्हें जो मिनिस्ट्री के दावेदार थे, उनको भी जो है ना नजरअंदाज किया गया है, जिसमें पूरे स्टेट में जो है ना अलग अलग जगहों पे प्रेस मीट्स हो रहे हैं, फिर जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आदमी ईमानदारी से सियासत में किसी पार्टी के तायद में रहता है तो उस पार्टी का, उस हाईकमान का ये काम है कि अपने साथ के लीडर को, जो अपने साथ में इतने सालों से भरोसे से, ईमानदारी से है, तो उसके साथ में इंसाफ करे, ना इंसाफी न करे। हाँ, और कुछ जगह पर जिसको मिनिस्ट्री मिली है, जिसको नहीं मिली, वो लोग अगर नाराज है तो अपने हाईकमान से उसकी बात को रख रहे हैं और हाईकमान उनके ऊपर नजर रखा हुआ है कि इनके साथ में किस तरीके से इंसाफ किया जाए। तो मैं इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगा कि वो हाईकमान बेहतर जानते हैं किसको देना, किसको नहीं देना। जो आदमी कहाँ तक मिनिस्ट्री के काबिल है और कहाँ तक मिनिस्ट्री काबिल नहीं, वो हमसे ज्यादा हाईकमान जानती है, वो हिसाब से हाईकमान फैसले ले रही है। हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। हम इतना सवाल जरूर करेंगे कि आप कल्याण कर्नाटका में इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बावजूद आप कल्याण कर्नाटका में किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को आप मिनिस्ट्री दे सकते थे, आपने यहाँ पर क्यों नहीं दिया? हमारा सवाल सिर्फ इतना। इसी को लेकर जो है ना सीएम डीके शिवकुमार से सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री अगर किसी को नहीं दी गई है तो हम जो है ना दूसरी जिम्मेदारी देंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि किसी कल्याण कर्नाटका के मिनिस्टर को कोई और ओहदा मिले? देखिए, कल्याण कर्नाटका में ऑलरेडी कुछ मिनिस्ट्री दी गई है, नहीं दी ऐसा नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कल्याण कर्नाटका में दी गई है। तो हमारा सवाल पहले से वही है इस कांग्रेस सरकार को नहीं, मुस्लिम लीडर्स को लेकर सवाल। मुस्लिम लीडर्स को देखिए, आपकी नजर में अगर मिनिस्ट्री के ओहदे से बड़ा कोई ओहदा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन हमारी नजर में कल्याण कर्नाटका बोलो या पूरे कर्नाटका में एक मिनिस्ट्री का ओहदा सबसे बड़ा होता है, जो सीएम के साथ में डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो इससे बड़ा कोई ओहदा तो है नहीं हमारी नजर में। तो आप बेहतर ये होगा, हमारी ये आपसे राय है, बेहतर ये होगा हाईकमान से या कांग्रेस सरकार से कर्नाटक के, कि जहाँ जरूरत है, जो ऊपर का दर्जा है, मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह आप वोटों के लिए साथ में लेते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह आप अपने हक के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस मकाम पर आप बैठे हैं, आपके बराबरी में किसी मुस्लिम को बिठाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे को आप बराबरी का दर्जा दीजिए, आप पीछे मत कीजिए। अगर मिनिस्ट्री छोटी होती तो फिर कोई दूसरा मकाम बड़ा अगर है आपकी नजर में तो वो दीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो मिनिस्ट्री से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। हम आपको सीएम बनाने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रफ्तार हिंदुस्तान की ऐसी ही स्थानीय और महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।